जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रतिशत के कुछ और थोड़े से टफ सवाल लेने वाले हैं जो आपके पेपरों में हर साल ही आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। वैसे तो प्रतिशत सरल होता है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। अगर हम इसे ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर हमारा थोड़ा सा टफ लगने लगता है हमको। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और जो मैं होमवर्क देती हूँ उसको भी रोज़ किया कीजिए। जब भी आपको होमवर्क आता है आप उसको ज़रूर फिनिश किया कीजिए, तभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ठीक से बनेगा। और आप अंशिता नवोदय कोचिंग के साथ बने रहिए, पढ़ाई कीजिए। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है मैंने, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? 60% कम यानी बच्चों 100 का हमें कितना लेना है? 60 कम। देखिए कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। 60% कम का मतलब होता है कि हमें 100 में से सिर्फ 40 लेना है, 60 नहीं लेना। ये कहलाता है 60% कम। तो हमें कितना प्रतिशत लेना है? 40%। तो हम क्या करेंगे? 80 का 40% निकाल देंगे। इससे हमें माइनस भी नहीं करना पड़ेगा। 80 मल्टीप्लाई यानी का 40%। देखिए 0 से 0 कट गए, 8 चौके 32। ये देखिए दिया है ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। क्योंकि 60% कम लेना यानी 40% हमको लेना है, तो हमने 80 का 40% निकाल दिया। कितना आ गया? 32। यही हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली आंसर। है ना, बिल्कुल सरल। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ सवाल है बच्चों, बहुत अच्छे से देखिएगा। ए बी से 20% अधिक कमाता है। ए बी से, ध्यान रखना है, कितना अधिक कमा रहा है? 20% अधिक कमाता है। यदि बी की हमको कमाई दी गई है, कमाता मीन्स कमाई है ना, आय इसको कहते हैं। कितने कमाता है? 1050 रुपये कमाता है। तो ए कितना रुपये कमाता है ये हमको बताना है ना। अब देखिए हमें ए और बी दो नाम दिए गए हैं, हम ऐसे लिख लेंगे। ये हो गया ए नाम, ये हो गया बी नाम। ए बी की जगह हम राम, श्याम, मोहन, घनश्याम कुछ भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है ए और बी ही लिखा जाए, है ना। अब क्या कह रहा? ए बी से 20% अधिक, यानी हम इसको पीछे भी लिख सकते हैं ए को, और आगे भी लिख सकते, क्योंकि हमें बी की कमाई दी गई है कि बी कितने कमाता है? 100 रुपये। तो ए कितने कमाएगा बच्चों? ए कमा रहा है 20% अधिक। 20% का मतलब होता है 100 से 120। ए कमा रहा है 100 तो बी कमा रहा है 120। अब हमें बी की वैल्यू दी गई है, बी कितने रुपए कमाता है? 1050। तो ए कितने कमाएगा? ये क्वेश्चन टैग लगा देंगे, ये हमें निकालना है। तो हमें सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है? 1050 का 120% हम निकाल देंगे। 1050 मल्टीप्लाई 120% निकालना है, तो 120/100 ये कट जाएगा। नीचे 1 बचा, ऊपर 12 का गुणा हो जाएगा। 12 5 जा 60 का 0, कैरी आई 6 है। 12 0 जा 0 हो जाएगा, तो 6 का 6 है। 12 1 जा 12। कितने रुपए कमाता है? 1260 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1050 से 1260 एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि ये ज़्यादा कमाता है। तो अगर बी 1050 कमा रहा है तो ए 1260 कमा रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 30% वह राशि
हमें एक राशि पता करनी है, जो हमें पता नहीं है तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना वह राशि x है। बच्चों इसमें ना ऐसा वाला x ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा वाला x बनाएंगे ना तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई का निशान, इसीलिए हमें ऐसे वाला x बनाना पड़ता है ना। वह राशि x है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? x का 30% 6 है, तो x क्या होगा? तो हम लिख लेंगे x का 30, जब प्रतिशत का निशान लगा रहता है तो क्या होता है? बटे 100, और प्रतिशत का निशान हट जाता है, बराबर कितना है? 6। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने पहले भी आपको भिन्न के सवालों में पक्षांतर करना सिखाया है। x बराबर क्या होगा? 6 तो बराबर के इसी साइड में है, मल्टीप्लाई जो ये 100 है ये काय में पहुंच जाएंगे? अंश में, और जो 30 है ये काय में पहुंच जाएंगे? हर में, है ना। अब क्या हो जाएगा? हमारे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास तो एक ही 0 है, तो ये 0 कैंसिल नहीं करना बच्चों कभी भी। जब इकाई है तो इकाई 0 ही कैंसिल होगा, दहाई 0 कैंसिल नहीं हो सकता है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। यानी वह संख्या क्या हुई? 20 हुई, जिसका 30% 6 होगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 30। 30 नहीं बच्चों, 20 है ना। देखिए ऐसे गलत लगा देते हैं हम लोग जल्दबाजी में। डी आंसर आएगा। हमें कौन सा भी, हमने देखिए आपको आज OMR शीट भी नहीं बनाना बताई, अभी बता देते हैं। डी ऑप्शन को भरना पड़ेगा। हमारा डी सही आ रहा है, और आपने जल्दबाजी में अगर सी भर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हो। 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस a में a का मान क्या होगा? क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले 475 प्लस, अभी देखिए 950 का 64%, तो हमें सबसे पहले का सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या कर लेंगे? 950 का मीन्स मल्टीप्लाई 64 है, ये प्रतिशत का निशान है तो बटे 100, इतना हम कर सकते हैं आसानी से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 का डिवाइड इसमें जा रहा है, हम दे सकते हैं। 5 1 जा, बचेंगी 4, 5 9 जा। अब ऊपर दिया तो हमें नीचे भी 5 का डिवाइड देना पड़ेगा। 5 2 जा 10 हो गया एक बार। अब 2 का डिवाइड फिर दे सकते, 2 1 जा 2, 3 जा 2, 2 जा। अब 19 और 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 19 दूनी 38 के 8, कैरी आएगी 3, 19 3 जा 57, 57 में क्या प्लस करना है बच्चों? 3, तो हो जाएगा 60। ठीक है ना। इतना कितने का आंसर आया हमें ध्यान रखना, इतना सॉल्व किया अभी हमने सिर्फ, है ना। अब ये लेंगे हम, क्या करना हमको? अब हम लिख देंगे 475 प्लस इतना सॉल्व करके हमारा आ गया है ना। कितना आया? 608 है, बराबर ये वाला हिस्सा लिखेंगे, कितना है? 900 प्लस a, और हमें a की वैल्यू निकालना है, तो पहले हम इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे प्लस? पता ही है आपको। 8 5 13 की 3, कैरी आई 1, 7 और 0 का साथ ही रहेगा तो 7 और 1 8, 6 और 4 10, बराबर क्या कह रहे हैं?
900 में क्या जोड़ें? एक की जगह क्या रखें कि 1083 हो जाएं। तो हमें करना क्या पड़ेगा ए की वैल्यू निकालने के लिए? 1083 में से ये जो संख्या है 900, इसको क्या कर देंगे हम? माइनस। तो हमारा क्या आ जाएगा निकल के? ए। 3 8 कैरी ली तो 10 में से 9 गया 1। क्या आएगा आंसर? 183। अगर हम 900 में 183 प्लस करेंगे तो हमारा 1083 आ जाएगा। है ऑप्शन नंबर ए। गोला बनाना है हमें और ए को फिल करना है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो मैंने आपको होमवर्क को दिया हुआ है। यदि किसी संख्या का आप क्या मान लेंगे? x 50% 20 है, तो उसी संख्या का 75% क्या होगा? आपसे आराम से बन जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, आपको करके रखना है। नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ। 2200 के 4%। कितना संख्या दिया है भाई? 2200 के मीन्स का कितना दिया? 4%। 4% मीन्स 4/100। फिर का आया है? का कितना बोला? 7.5%। प्रतिशत मीन्स बटे 100। अब हम बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इकाई जीरो से इकाई जीरो गया, दहाई जीरो से दहाई जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई में काट सकते हैं। अच्छा, आप इसको भी कर सकते हैं। 25 या 75, 25 चौके 100। बच्चों काट तो दिया देखिए, लेकिन यहाँ पॉइंट है, तो हमें इस एक संख्या के पहले पॉइंट है 5 के, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। इसका ध्यान रखिएगा। 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। अभी हमारे पास यहाँ ऊपर क्या बचा? नीचे तो 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। ऊपर हमारे पास बचा है 22 का 0.3 बचा है बच्चों। 0.3 भी कह सकते, 0.3 भी कह सकते। अब का मीन्स क्या होता? गुणा। तो हम क्या कर देंगे? गुणा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। लेकिन एक के पहले पॉइंट है, तो हमें एक के पहले क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो गया? 6.66 है। देख लीजिए ऑप्शन में आ रहा है कहीं। कौन से ऑप्शन में आ रहा है बच्चों? बी ऑप्शन में आ रहा है। 6.66 है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आई होमवर्क की बारी भाई। अंशिता नवोदय कोचिंग की खासियत है, आपको होमवर्क ज़रूर करना पड़ेगा। भलाई थोड़ा सा ही करना पड़ता है, बहुत सारा तो नहीं देती हूँ, बट जितना दे रही हूँ उतना अगर आप अच्छे से क्लियरली कर लेते हैं तो आपकी बार नवोदय पार। सबसे पहले चैनल को लाइक कर लीजिए जल्दी से, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए, और हो सके तो अच्छे अच्छे कमेंट्स दे दीजिए। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन होमवर्क के। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्या मैंने आपको सिखाई हुई हैं। 2, 3, 5 संख्याओं में किसी का भी भाग नहीं जाता, या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एक वह संख्या स्वयं। अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत क्या होगा? आपको 1 से 20 तक संख्याएं लिखनी है, फिर उसमें से अभाज्य संख्याओं को छांटना है। फिर आप लिखेंगे 20 में से इतनी, इसलिए 100 में से कितनी। आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा समझा दिया, आप करके रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
80 से 10% बड़ी, 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी भाई? निकाल सकते हैं 80 का 10% या 80 का 10% बड़ी चाहिए तो 110% भी निकाल सकते हैं। आप दोनों टाइप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बड़ा है? देखिए कौन बड़ा है? आपको दो चीज़ें दी गई हैं। पहले दिया है 144 का 25% या 200 का 19%। आप पहले 144 का 25% निकालिए, फिर 200 का 19% निकालिए, फिर आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है। बहुत ही सरल सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। एक छात्र ने, छात्र मीन्स विद्यार्थी जो आप हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी, एक छात्र ने 450 अंकों में से 315 प्राप्त कर लिए। उसने प्राप्त अंकों का उसके यानी कि उस छात्र के प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही सरल है, 450 में से 315 इसलिए 100 में से आप कर लेंगे और आपके परसेंटेज बन जाएंगे। इस तरह आप अपने परसेंटेज भी आराम से स्कूल के बना सकते हो। आपके फुल पेपर कितने अंकों के हो रहे हैं, उसमें से आपको कितने मिल रहे, आप आराम से अपना परसेंटेज निकाल सकते कि हमें इतने परसेंटेज मिले। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे थोड़े से और टफ क्वेश्चंस अपन हल करेंगे। बच्चों जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बच्चों।